इस बार जब उसके माता पिता उसे महाराज जी के पास ले गए तो महाराज जी ने कहा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन पंचमुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। स्वामी शिवानंद की गिनती भारत के महान संतों में होती थी। वे ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम छोड़कर गए थे, जिसमें उनके अनेक चेले रहते थे। महाराज जी प्रायः बिना किसी पूर्व सूचना के वहाँ चले जाया करते थे। जब भी महाराज जी वहाँ जाते थे, कोई न कोई ऐसी घटना वहाँ घटा करती थी जिसे आश्रमवासी बहुत दिनों तक याद रखा करते थे। कभी कभी उस आश्रम के प्रमुख अपने हाथ से महाराज जी के लिए भोजन भी तैयार करते थे। एक बार महाराज जी ने एक अत्यंत आदरणीय तथा उच्च कोटि के वृद्ध स्वामी को बुलाया। ये स्वामी जी सिवाय शिवानंद जी के किसी और संत को कुछ गिनते नहीं थे और अब भी उन्हीं की स्मृति की ही आराधना करते थे। वे महाराज जी के आगे भी नहीं झुकते थे। जब वे महाराज जी के पास पहुँचते तो महाराज जी ने कहा, वेद व्यास जी आ गए हैं। महाराज जी के मुख से इन शब्दों का निकलना था कि वे स्वामी जी उनके चरणों पर लौटने लगे। फिर वे दोनों एक दूसरे को सही रूप में पहचानने लगे। शिवानंद आश्रम से एक दिन एक महात्मा महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने उन्हें पूड़ियाँ खिलाईं और मंदिर के पीछे स्थित गुफा में बैठने के लिए कहा। वे स्वामी जी महाराज जी से इतने अभिभूत थे कि थोड़ी देर में फिर उनके पास चले आए। महाराज जी ने उन्हें पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। यहाँ से वे महाराज जी को बराबर देख सकते थे। थोड़ी देर में वे क्या देखते हैं कि कैंची आश्रम ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में बदल गया है और महाराज जी ने शिवानंद का रूप धारण कर लिया है। शिवानंद के रूप में महाराज जी चलकर उस स्वामी के पास आए और कहने लगे, क्या आपको हम दोनों में अंतर दिखाई देता है? क्या हम दोनों एक नहीं हैं? स्वामी जी ने कहा, आप ही तो उस रूप में भी थे। सचमुच आप दोनों एक हैं। आप इस रूप में मुझे भ्रमित कर रहे हैं। महाराज जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराकर रह गए। एक बार महाराज जी के एक भक्त की 1 वर्ष की लड़की 30 फुट ऊंची खिड़की से नीचे गिर पड़ी थी। उसे जरा भी चोट नहीं लगी, उसका बाल तक वाँका नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके माता पिता को जब यह सूचना मिली कि महाराज जी कैंची आश्रम आए हैं, तो वे उस बच्ची को लेकर महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए। महाराज जी ने उनसे कहा, यह लड़की ठीक हो जाएगी। जब यह लड़की 2 वर्ष की हुई तो वह उसी घर की किसी दूसरी खिड़की से फिर 30 फुट की ऊंचाई से गिर पड़ी। इस बार भी उसे कोई चोट नहीं आई। संभवतः उसी दिन
महाराज जी कैंची धाम पधारे थे। अतः उस बालिका के माता पिता उसे डॉक्टर के पास न ले जाकर सीधे महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने कह दिया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसे संयोग ही कहिए कि जब वही बालिका 3 वर्ष की हुई तो एक बार फिर उसी तरह वह लड़की फिर गिर पड़ी। इस बार गिरने की स्मृति उसे आज भी है। उसने कहा कि जब मैं गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं तैरते हुए नीचे उतर रही हूँ। इस बार जब उसके माता पिता उसे महाराज जी के पास ले गए तो महाराज जी ने कहा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट